ओम शांति। महाशिवरात्रि के सीरीज में हम लोग परमात्मा शिव के बारे में जानकारी ले रहे हैं। सत्यम शिवम, शिव जो है वो त्रिलोकीनाथ है। वेदों में कहा जाता है कि सृष्टि के निर्माण से पूर्व एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से ही ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं की रचना हुई और उसके बाद में सृष्टि का आरंभ हुआ। भगवत गीता भी परमात्मा के निराकार स्वरूप के तरफ ही हमारा ध्यान आकर्षित करती है। श्लोक आता है कि हे अर्जुन, मैं अणु रेणु से सूक्ष्म हूँ, मैं बिंदु रूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं आदित्य वर्ण हूँ और ऐसा मैं सूर्य चंद्र तारांगण से विपार परम धाम का निवासी हूँ। ऐसा मैं कभी भी गर्भ से देह धारण नहीं करता। दुनिया के सभी धर्म परमात्मा को निराकार मानते हैं, अजन्मा, अभोक्ता और अकर्ता मानते हैं। अजन्मा अर्थात जो मनुष्य के जैसा गर्भ से जन्म नहीं लेता। अब जिसने शरीर ही धारण नहीं किया है वो सुख या दुख दोनों प्रकार के भोगनाओं से मुक्त है और इसी कारण से वो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के द्वारा कर्म कराने के बाद में भी अकर्ता रहते हैं। कर्मों का कोई भी लेप शेप परमात्मा के ऊपर में नहीं आता। कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। और दूसरा सुंदर श्लोक आता है जिसे हमें ध्यान से सुनना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को भी अलग अलग आइडेंटिटी दी गई है, लेकिन पार ब्रह्म परमात्मा उसके लिए भी आपको इस श्लोक के अंदर में उल्लेख आता है। तो परमात्मा जो है, शिव जो है, वह निराकार है। बड़े से बड़े संत हो या देवी देवताएं हो, सभी ने नश्वर मनुष्य देह धारण किया था। इसीलिए उनकी यादगार में शारीरिक मूर्तियां बिठाई जाती है और हर एक के सम्मान विशेषताओं के आधार से उनकी पूजा होती है। तथा परमात्मा शिव शरीर धारण नहीं करते, इसीलिए जहां भी शिवलिंग है वहां पे शारीरिक मूर्ति नहीं होती है। अगले सेशन में हम लोग जानेंगे शिव जी की मूर्ति और मंदिर के रचना के बारे में। ऐसी ही गहन ईश्वरीय ज्ञान चर्चा के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए ओम शांति राजयोग 24 को।